बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपडेट करूँगी ज़हरा बिनते ज़हीर अब्बास केस के हवाले से। आपको याद होगा कि हमने एक बच्ची जिसका नाम भी ज़हरा है और उसके वालिद का नाम है ज़हीर अब्बास, जो कि पंजाब से कराची रिज़्क़ रोज़ी कमाने के लिए शिफ्ट हुए थे और उनकी बच्ची को अगवा किया गया। उनकी बच्ची को अगवा करने के बाद उनसे पैसों का मुतालबा किया गया। उन्होंने अपना एक छोटा सा घर था उसको फ़रोख्त किया और डिमांड पूरी करने के लिए वो उस जगह गए जहाँ पे बच्ची को रखा गया है। अंदरून सिंध का कोई इलाका है और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 7 लाख रुपए दिए। अगवाकारों ने ना सिर्फ ज़हीर अब्बास साहब से 7 लाख रुपए लिए बल्कि उनको मारा पीटा और उनको कहा कि तुम ये वडेरों का इलाका है, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें ऐसा गायब करेंगे कि तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। और वो शख्स परेशानी के आलम में वापस कराची आ जाता है और उसके बाद वो मुसलसल जो है थाने कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं वो एक अच्छी ख़बर है। वो ख़बर अच्छी ये है कि ट्रायल कोर्ट में जो ये केस चल रहा था, तो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने हुक्म दिया कि बच्ची को फ़ौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए। जब जिब्रान नासिर ने जज साहब को बताया कि 7.5 लाख रुपए भी ले लिए और अभी गुज़िश्ता व्लॉग में भी हमने आपको दिखाया था कि उनसे पैसों का मुतालबा किया गया, तो उन्होंने 30,000 के बजाय 10,000 उनको रवाना किए कि आप हमारी बच्ची को भेज दें। तो जब जिब्रान नासिर साहब ने ये सारी डिटेल जज साहब के रूबरू पेश की तो जज साहब ने हुक्म दिया कि बच्ची को फिल फौर जो है बाजियाब कराया जाए। आईजी सिंध को उन्होंने हुक्म दिया और आईजी सिंध ने मुताल्लिक़ा अफसरान यानी कि एसएसपी और डीएसपी को पाबंद किया कि वो अंदरून सिंध जाएँ और बच्ची को उन अगवाकारों से बरामद करके अदालत में पेश करें। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमें वीडियो भेजी थी ज़हीर अब्बास साहब ने कि वो पुलिस ऑफिसर जो अंदरून सिंध जा रहे हैं बच्ची को बाजियाब कराने के लिए, उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ चलें, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। तो आज मैंने उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि हम 2 रोज़ कबल यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन अंदरून सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि डाकू जो है रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद अगवा बराए तावान की रकम का डिमांड करते हैं। तो इन हालात की वजह से जो है वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक हम बच्ची तक नहीं पहुँच सके। तो ये अपडेट थी ज़हरा बिनते ज़हीर अब्बास केस के हवाले से। अब बात करूँगी मुजरा मास्टर बुड्ढी रक्कासा के हवाले से कि न्यू अपडेट तो मैं आपको दूँगी इंशाल्लाह एक आध रोज़ में, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि 3 से 4 दिन हो गए कज़्ज़ाबा से ये सवाल पूछा था हमने कि गुलाब आंटी से आपका रिश्ता क्या है। तो कज़्ज़ाबा ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि गुलाब आंटी इसकी कौन है और ये इसकी किस किस्म की पार्टनर है। दूसरा हमने इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान का नंबर 1 फराडिया डबल शाह, उसका राइट हैंड जो था वो कज़्ज़ाबा का वालिद था। तो कज़्ज़ाबा ने ना तो गुलाब आंटी के हवाले से अभी तक कोई क्लियर जवाब दिया है और ना ही कज़्ज़ाबा ने ये बताया कि डबल शाह जो पाकिस्तान का नंबर 1 फराडिया था उससे इसके बाप का क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, ये जो खामोशी है, ये जो नज़रअंदाज करना है, आप समझ तो गए होंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। तो इंतज़ार करते हैं। और दूसरा मैं एक बात सोच रही थी कि हमें जो है एक मुज़ाहरा करना चाहिए और उस मुज़ाहरे में हम बड़े बड़े जो है ना प्ले कार्ड लिए हुए हों और हम नारे लगाएं कि कज़्ज़ाबा डिग्री दिखाओ, कज़्ज़ाबा डिग्री दिखाओ, कज़्ज़ाबा डिग्री दिखाओ, कज़्ज़ाबा डिग्री दिखाओ। तो नाज़रीन, डिग्री हो तो डिग्री दिखाएं। तो 3 बातें हैं जिनका कोई जवाब नदारत, जवाब ही नहीं आ रहा है। आपको दोबारा से याद दिलाना था कि अब जो है आप दिन काउंट करते रहिए कि ना ही गुलाब आंटी का जवाब आ रहा है, ना ही डबल शाह से इनके वालिद साहब का क्या चक्कर था, कैसी दोस्ती थी, उसका जवाब आ रहा है, और ना ही डिग्री सामने आ रही है। तो नाज़रीन, हम अपने मुतालबात पेश करते रहेंगे और कज़्ज़ाबा जो झूठी औरत है वो इसी तरह से गूंगी बहरी बन के
خاموشی اختیار کرتی رہے گی، کیونکہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اگر آپ سچی ہیں تو سب چیزیں سامنے لے آئیے، لیکن آپ تو سچی ہیں نہیں، آپ تو جھوٹی ہیں، آپ تو صرف دوسروں پہ باتیں بنانا جانتی ہیں، آپ تو صرف دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا جانتی ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔